फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब हमारा होगा तमिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 351। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 351, इसका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार ने उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिसका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी दिया है 344, ऑप्शन सी दिया है 351, ऑप्शन डी दिया है 350। तो इसमें हमारा जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी के तहत ही हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रचार और विकास की बात उल्लेखित है? तो ये 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है, इसका हमारा आंसर होगा, हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट दिया है 351 है, ऑप्शन जो बी दिया है 343 है, और ऑप्शन सी जो दिया है 347 है, और ऑप्शन डी 345। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख की बात की गई है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया है फर्स्ट 343 to 135, यानी कि ऑप्शन बी जो है 34 से लेकर 315, और ऑप्शन सी है 343 से लेकर 351, ऑप्शन डी है 334 से लेकर 153। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा क्या होगा? तो इसमें आपका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। 343 से लेकर 351 के बीच में भारतीय संविधान से राजभाषा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताते हैं हम। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया गया है? हमारी क्वेश्चन के बारे में अगर आप ध्यान दें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है 344, ऑप्शन सेकंड है 350, ऑप्शन सी है 351, ऑप्शन डी है 343। तो इसमें हमारा जो सही जवाब होगा क्या होगा? तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 343 इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूर्वी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म इसमें से कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है अवधी ब्रजभाषा, ऑप्शन बी है मगही बघेली, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ी गढ़वाली, ऑप्शन डी है अवधी छत्तीसगढ़ी। तो इसमें हमारा जो पूछा है क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म, तो पूर्वी हिंदी की 2 बोलियां कहाँ है? तो देखिए हमारा इसमें सही जवाब होगा अवधी और छत्तीसगढ़ी, यह पूर्वी हिंदी की 2 बोलियां हैं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें
तो मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो ऑप्शन फर्स्ट है मालवी, ऑप्शन सेकंड है खड़ी बोली, ऑप्शन थर्ड है मगही, ऑप्शन डी है ब्रज। तो आइए हम 9 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन? मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली, तो बात करें मगही होता है। कौन है? ऑप्शन हमारा सी सही होगा, ऑप्शन सी मगही। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? हमारा पहला ऑप्शन है बघेली, हमारा दूसरा ऑप्शन है अवधी, हमारा तीसरा ऑप्शन है गढ़वाली और चौथा ऑप्शन है मगही। तो इसमें जो कहा है कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? तो इसमें हमारा सही जवाब होगा मगही, ऑप्शन डी होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर का, कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ऑप्शन फर्स्ट है मैथिली, ऑप्शन सेकंड है पंजाबी, ऑप्शन सी है राजस्थानी, ऑप्शन डी है गुजराती। तो इसमें से क्या कहा है क्वेश्चन हमारा? मागधी, कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसमें हमारा पहला जवाब होगा मैथिली। मैथिली जो है हमारा मागधी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है मैथिली किस राज्य में सबसे ज़्यादा बोली जाती है ना? मैथिली किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो ऑप्शन फर्स्ट है पंजाब, ऑप्शन सेकंड है बिहार, ऑप्शन थर्ड है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसमें से मैथिली भाषा इन 4 राज्यों में से किसमें अधिक बोली जाएगी? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन बी बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इसमें से कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है ब्रज, ऑप्शन सेकंड है बांग्ला, ऑप्शन थर्ड है अवधी, ऑप्शन डी है बांगरू। तो हमारा इस क्वेश्चन के जवाब में आंसर हमारा जो सही होगा ऑप्शन वी होगा, बांग्ला होगा। ठीक है ना। मागधी अपभ्रंश से संबंधित जो हमारी भाषा होगी बांग्ला होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? इसका ऑप्शन दिया है। ऑप्शन फर्स्ट है 85, ऑप्शन बी है नागरी, ऑप्शन सी है मागधी, ऑप्शन डी है सौरसैनी। तो हमारा 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा मागधी, ऑप्शन सी हमारा 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्या बोल रहा है कि पंजाबी का विकास किससे हुआ है? पंजाबी का विकास किससे हुआ है? 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। पहला हमारा ऑप्शन है 85, दूसरा ऑप्शन है हमारा मागधी, तीसरा ऑप्शन है गढ़वाली और चौथा ऑप्शन है हमारा राजस्थानी। तो पंजाबी का विकास किससे हुआ है? हमारा 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 85, ऑप्शन ए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वां हमारा क्वेश्चन जो है हमारा ये बोल रहा है पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? इसका हमारा ऑप्शन फर्स्ट इसमें दिया है क्वेश्चन में 85 अपभ्रंश, ऑप्शन हमारा सेकंड दिया है सौरसैनी अपभ्रंश, ऑप्शन थर्ड दिया है अर्धमागधी अपभ्रंश और ऑप्शन डी दिया है ब्राह्मण अपभ्रंश। तो हम इसमें से आंसर की बात करें 60 नंबर क्वेश्चन की, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा 85 अपभ्रंश। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा 85 अपभ्रंश। पंजाबी भाषा का जो विकास का
मतलब पंजाबी भाषा का उद्भव की बात करें, जिस अपभ्रंश से हुआ है वह है हमारा 85 अपभ्रंश। चलते हैं फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर का ये है, विद्यापति किससे संबंधित कवि हैं? विद्यापति किससे संबंधित कवि हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है फर्स्ट हमारा मैथिली, ऑप्शन हमारा सेकेंड दिया है बघेली, ऑप्शन सी दिया है मराठी, ऑप्शन डी दिया है मगही। तो विद्यापति किससे संबंधित कवि हैं? इसका जवाब हमारा सही हो जाएगा मैथिली। मैथिली इसका जवाब, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का। ये कह रहा है सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? हमारा ऑप्शन फर्स्ट कहा है राजस्थानी, हमारा ऑप्शन सेकेंड है ब्रज, तीसरा है भोजपुरी और चौथा ऑप्शन हमारा है गढ़वाली। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भोजपुरी। भोजपुरी हमारा 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग देश हैं, इन अलग अलग देशों में जो बोली वाली भाषा है भोजपुरी है, तो इन बोली को हम लोग भोजपुरी के रूप में जानेंगे। इस 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 19 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इसमें से कौन है? ठीक है ना, ये कहा है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा है खड़ी बोली, ऑप्शन सेकंड हमारा है अवधी, ऑप्शन थर्ड है ब्रजभाषा और ऑप्शन डी है देवनागरी। ठीक है ना, तो हमारा 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप बताइए। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इसमें से कौन सा है? तो वर्तमान हिंदी का जो हमारा प्रचलित रूप है हमारा खड़ी बोली से है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, हमारा 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए खड़ी बोली। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 20वां नंबर है। ये प्रश्न ये कह रहा है कि इसमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? इस प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि जो बिहारी हिंदी की बात हो रही है उसमें से कहा है किसका संबंध नहीं है कि बात कहा है। हमारा पहला ऑप्शन है मैथिली, हमारा दूसरा ऑप्शन है अवधी, हमारा तीसरा ऑप्शन है मगही और चौथा ऑप्शन है भोजपुरी। तो हमारा 20वें नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? आइए हम बताते हैं। हमारा 20वें नंबर प्रश्न का सही जवाब अवधी हो जाएगा, क्योंकि मैथिली बिहारी हिंदी से संबंधित है, मगही भी है और भोजपुरी भी है, लेकिन हमारा अवधी बिहारी हिंदी से संबंधित नहीं है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अवधी। चलिए हम अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 21वें नंबर का प्रश्न क्या है? देखिए हमारा 21वें नंबर का प्रश्न है अवधी किससे संबंधित है? अवधी किससे संबंध है? हमारा 21वें नंबर प्रश्न में कहा गया है अवधी किससे संबंध है? तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है बिहारी हिंदी, हमारा ऑप्शन सेकंड है पश्चिमी हिंदी और ऑप्शन थर्ड है पहाड़ी हिंदी और ऑप्शन डी है पूर्वी हिंदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 21वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूर्वी हिंदी। यानी कि अवधी किस भाषा से संबंधित है? तो अवधी पूर्वी हिंदी से संबंधित है, इसलिए इस हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ फिर चलते हैं। हमारा 22वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? हमारा 22वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? हमारा 22वें नंबर का प्रश्न ये बोलता है बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, हमारा ऑप्शन फर्स्ट है बुंदेली, हमारा ऑप्शन सेकंड है मगही और ऑप्शन सी है बघेली और ऑप्शन हमारा डी है छत्तीसगढ़ी। तो हमारे 22वें नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? आइए हम बताते हैं। हमारे 22वें नंबर प्रश्न का सही जवाब छत्तीसगढ़ी हो जाएगा, क्योंकि बिहारी हिंदी की बोली का नाम छत्तीसगढ़ी है और इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 23वां प्रश्न क्या कहता है? हमारा 23वां प्रश्न यह कहता है कि इसमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? इसमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, नहीं करके पूछा है। और हमारा पहला ऑप्शन है बांगरू, हमारा पहला ऑप्शन है बांगरू, दूसरा ऑप्शन है कन्नौजी, तीसरा ऑप्शन है हमारा अवधी और चौथा ऑप्शन है तेलुगु। तो इसलिए इस 23वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो 23वें प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा तेलुगु, क्योंकि
ये दक्षिण की भाषा हो जाती है। और हिंदी जिसे बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। प्रश्न में ये कहा है बांगड़ू भी आती है, अवधी भी आती है, कन्नौज भी आती है, लेकिन तेलुगु नहीं आ जाती है क्योंकि ये साउथ की भाषा हो जाती है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 24 नंबर का प्रश्न क्या है, 24वें नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, आइए हम बात करते हैं। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो हमारा प्रश्न ये बोलता है भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो हमारा ऑप्शन इसमें दिया है पहला पंजाब, दूसरा ऑप्शन दिया है जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन दिया है बिहार। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम जिस राज्य की गठन किया गया था उसका नाम है आंध्र प्रदेश। आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न 25 नंबर का है, ये क्या कहता है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। इसमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है, ये नहीं है करके पूछा है। इसमें से पूछा है निम्न से किस राज्य की मुख्य भाषा हिंदी नहीं है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सेकंड है झारखंड, ऑप्शन थर्ड है असम और ऑप्शन डी हमारा है छत्तीसगढ़। तो देखिए हम बोले इस ऑप्शन के हिसाब से तो हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी बोली जाती है, झारखंड में भी हिंदी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में भी हिंदी बोली जाती है। लेकिन हमारे 25वें नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा सी होगा, क्योंकि असम में असमिया बोली जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए इस 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी असम। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या होगा, अगला हमारा प्रश्न 26वां है। इस 26वें में देखिए क्या कहा गया है। 26वें प्रश्न में ये कहा गया असम की राजभाषा कौन सी है। असम की राजभाषा कौन सी है। तो असम की राजभाषा कौन सी है, इस प्रश्न का सही जवाब जानने के लिए आइए हम पहले ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या कहता है, असमिया। ऑप्शन सेकंड काक बराक है, ऑप्शन सी बंगला है और ऑप्शन डी मणिपुर है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। असम की राजभाषा की बात करें तो 26वें प्रश्न का हमारा पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा असमिया। असम की राजभाषा कौन सी है, असमिया। चलिए हम अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, अब देखिए यहाँ से रैपिड फायर सेशन आ गया, आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए हमारा 27 नंबर का जो प्रश्न है, 27 नंबर के प्रश्न में ये बताया गया है असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, इसको जानने से लिए हम ऑप्शन को देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है काक बराक है और हमारा दूसरा ऑप्शन है बोडो है, ऑप्शन तीसरा हमारा असमिया है और चौथा बांग्ला है। अब प्रश्न में ये कहा है असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी असमिया हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, असमिया हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न 28 यानी कि 28 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, चलिए हम इसमें बात करते हैं। इसमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। इसमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट है उड़िया, ऑप्शन सेकंड है बांग्ला और ऑप्शन थर्ड है गुजराती और ऑप्शन डी है असमी। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो हमारा इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, असमी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ प्रश्न में ये कहा है कि भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है, तो असमी भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 29 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। दिया है प्रश्न ये कि दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की कौन सी भाषा है। तो हमारा प्रश्न ये कहा गया है कि द्रविड़ परिवार की भाषा के बारे में जानना है हमको। ऑप्शन प्रथम है कन्नड़ और ऑप्शन सेकंड है असमिया, ऑप्शन थर्ड है उड़िया और ऑप्शन डी है बांग्ला। तो इस प्रकार हमारा चारों ऑप्शन दिया गया है और इस चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा प्रश्न का सही जवाब होगा। तो कन्नड़ हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्यों, क्योंकि द्रविड़ परिवार की भाषा हमारा कन्नड़ साउथ वाली भाषाएं आती है, कन्नड़, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और इस सेशन का ये लास्टवा प्रश्न है 13 नंबर, आइए इसको हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें से कौन सी भाषा भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। इसमें से कौन सी भाषा भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, आइए हम लोग जान लेते हैं।
ऑप्शन फर्स्ट कहा है हिंदी, ऑप्शन फर्स्ट कहा है हिंदी, और ऑप्शन सेकंड कहा है मराठी, और ऑप्शन थर्ड है मलयालम, और ऑप्शन डी है गुजराती। तो इसमें से कौन सी भाषा भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? इसके लिए इसमें से सभी ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका जवाब आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। फिर मिलते हैं हम किसी अगले सेक्शन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।